हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी देखिए आज के दिन मार्केट में तगड़ी बुलिशनेस देखने को मिली। फर्स्ट हाफ में जो थोड़ा बहुत सेलिंग वहां पे आया भी नीचे की तरफ, बहुत ही तेजी से मार्केट में सेलिंग आ रही थी, लेकिन वहां से एक तगड़ा रिवर्सल देखने को मिला जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बहुत ही अच्छा बाउंस बैक यहाँ पे फिर से आज के दिन देखने को मिला और बायर्स यहाँ पे बहुत ही तेजी से मार्केट को ऊपर लेके आ गए। सेंसेक्स का चार्ट लगाया हुआ मैंने, क्योंकि परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। बात करेंगे हम सब चीज़ों पे, दोनों इंडेक्सेस देखेंगे कि अभी अगला जो मोमेंटम है कहाँ हो सकता है। उससे पहले देखिए टेलीग्राम पे बता दूंगा, जो मैंने आज अपडेट किया वो सारी चीज़ों पे हम बात कर लेंगे कि टेलीग्राम पे क्या बात हुआ, हमारा कैसे प्लान किया हमने, और जो मैं चीज़ें बताता हूँ आपको उसमें कैसे चीज़ों को आपको गैदर करना है और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करना है। और रही बात कल के दिन का, जो प्राइस एक्शन कैसे बन सकता है, अगला जो मोमेंटम आने वाला है वो किधर हो सकता है, उन सब चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे आज के इस वीडियो में। और मैं क्लियरली थोड़ा सा बता दूंगा प्रीमियम को भी उठा के कि देखो भाई, ऑप्शन चेन पे देख लेंगे हम कि देखो भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, चीज़ें ऑप्शन चेन पे क्या डेटा दिखा रहा है, उन सब चीज़ों को भी एनालाइज कर लेंगे आज हम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज, क्योंकि देखिए यार, इतना अच्छा अगर बाउंस आया है, रिवर्सल होकर डायरेक्ट मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, सेलिंग का डेटा दिख रहा था क्लियरली। अभी यहाँ पे बहुत ही तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो जो हमारा एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा प्राइस दिख रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हम बना सकते हैं, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे कि कैसे प्लान करना है। उससे पहले देखिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो। और आप अगर नए हो चैनल पे तो आप वीडियो देखिए जरूर। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मत सब्सक्राइब कीजिए, फिर दोबारा मेरा वीडियो मत देखिएगा। लेकिन आपको ठीक लगता है, कंटेंट ठीक लगता है, मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो एनालिसिस करने का तरीका है, और टेलीग्राम चैनल पे जो सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, और इससे आपका अगर नॉलेज बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आपको हेल्प हो रही है और चीज़ें समझ में आ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे लगता है कि भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आप लोगों को तक पहुँच रही है और आपको अच्छा लग रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पे हमने टेलीग्राम पे सुबह सुबह ही मैंने अपडेट किया था कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे आज के दिन जो मार्केट खुला है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे वीक दिख रहा है मार्केट। और अगर आप देखेंगे, सुबह ही मैंने यहाँ पे अपडेट किया था कि नॉट मच पॉजिटिव एज आई एक्सपेक्टेड बट वी गॉट गैप अप। तो गैप अप तो होना पॉसिबल था, क्योंकि भाई वहाँ पे गिफ्ट निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा था ऊपर की तरफ, तो गैप अप हुआ अपना। बट यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा, देखो मेरा व्यू क्या है राइट नाउ, कि भैया मार्केट ओपनिंग इतना भी फुली पॉजिटिव नहीं दिख रहा एंड निगेटिव भी नहीं है, ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है। थोड़ा सा मेरा देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, मार्केट का एनालिसिस भी मैं खुद से ही करता हूँ। यहाँ पे कोई बड़ा कोई प्रेडिक्शन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ज्योतिष विद्या लगा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि भाई देखो ऐसा कुछ मेरा व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ों को, हमको फैक्ट्स को अपने मद्देनजर रखते हुए हमको चीज़ों को पढ़ना है और चीज़ों को ठीक से एनालाइज करके फिर उसके हिसाब से प्लान करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम थोड़ा सा राइट वे में जा सकते हैं, गलत होने का चांसेस आर वेरी लो। देखिए, तो यहाँ पे मैंने बोला कि सो मोमेंटम कम रह सकता है। फिर यहाँ पे बोला आई विल अवॉइड कॉल साइड फॉर टुडे एज देयर इज लो मूव्स। पुट साइड में कुछ स्ट्रक्चर बने तो प्ले करूंगा। फिर यहाँ पे लिखा कि मार्केट में आज के दिन थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है। तो एक्चुअल में रेंज बाउंड ही रहा मार्केट, बाद में जाके थोड़ा बुलिश हो गया, बट अगर देखेंगे आप तो मार्केट नीचे गई, फिर वापस से उसी लेवल्स पे ट्रेड करने लगी। अभी अब लास्ट में जाके थोड़ा सा ब्रेकआउट दे दिया है, बट ओवरऑल देखेंगे कल का जितना मार्केट का कैंडल मार्केट ने बनाया था यहाँ पे, उतना ही कुछ मार्केट का कैंडल यहाँ पे बना और थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो रेंज बाउंड ही यहाँ पे मार्केट में रहा थोड़ा सा आज। तो ऐसा कुछ सिनेरियो था। सेकंड हाफ में फिर डाउन साइड में देखना है, कुछ बने तो देखेंगे, नहीं तो ज्यादा वेट नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ मैंने लिखा और फास्ट पुल बैक्स आ रहे हैं वैसा भी लिखा, और आज के दिन वैसा ही कुछ देखने को मिला कि देखो अभी यहाँ पे मैंने जो ऊपर मॉर्निंग में मैंने इतनी सारी चीजें बोली थी, तो वो मॉर्निंग का डेटा देख के बोला था। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि मार्केट जो है रियल टाइम डेटा ड्रिवन डेरिवेटिव है, जो कि रियल टाइम में जो डेटा आपका समझो चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से मार्केट में प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब जाके आप चीज़ों को वहाँ पे तुरंत तुरंत डिसीजंस बना सकते हैं, और वहाँ पे आप तुरंत अपना जो लॉस होने वाला होगा वो कवर कर सकते हैं, वो बचा सकते हैं, और जो आपको प्रॉफिट बन रहा होगा उसको भी आप बहुत ही जल्दी बुक कर सकते हैं, अच्छे से बुक कर सकते हैं। तो वैसा कुछ सिनेरियो होता है। इसलिए मैं यहाँ पे, अगर आप दिन भर देखोगे, मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, तो अगर आप देखोगे सबसे बड़ा जो मैंने क्लियरली वहाँ पे अपडेट दिया, और जो कि बहुत सारे लोगों को बड़ा लॉस लेने से बचा दिया होगा, तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिया कि गाइस, पुट साइड में जो यहाँ पे होल्ड था, कि बहुत ही क्लियरली मैंने लिखा यहाँ पे कि भाई गजब लोग हैं, मना करता हूँ पुट साइड, मना करता हूँ कि कॉल में नहीं जाना है, फिर भी होल्ड करके बैठ जाते हैं। तो कॉल साइड में बहुत देर तक लोगों ने होल्ड करके बैठा, सुबह से मैंने क्लियरली मना किया था कि भाई होल्ड मत करो, और फिर भी लोगों ने होल्ड करके बैठा। और मैंने वहाँ पे ऐसा लिखा भी कि भाई देखो,
यहाँ पे देखिए आप 10:38 पे मैंने बोला कि अब मैं पुट ट्रेड से क्लोज कर रहा हूँ, अब थोड़ा देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऑप्शन चेन पे डेटा देखा और दूसरे जो इंडाइसेस हैं उनको भी देखा और बहुत सारे स्टॉक्स को भी देखा, जिससे वहाँ पे क्लियरली थोड़ा सा मुझे बुलिश मोमेंटम या फिर वहाँ पे सस्टेन करती हुई दिखी मार्केट। इसलिए मैंने क्लियरली लिखा कि अब पुट साइड से निकल जा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट सस्टेन कर सकती है। और क्लियरली आप देखेंगे उसके बाद वहीं से पुट साइड से जैसे ही मैंने वैसा मैसेज डाला और 11 बजे करीब लगभग 10 मिनट में ही मार्केट ने बाउंस बैक लिया और उसके बाद से मार्केट सीधा ऊपर की तरफ आती हुई चली गई। तो देखिए यहाँ पे राइट मोमेंटम प्रेडिक्ट करना बहुत ही नियर टू इम्पॉसिबल होता है, बट आप अगर गलत मोमेंटम प्रेडिक्ट करेंगे तो आपका लॉस होना 100% श्योर है। तो आप अगर राइट नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप गलत भी प्रेडिक्ट मत कीजिए। तो इसलिए मैं चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करके आपको एटलीस्ट चीज़ों से बच के अगर हम चलते जाएंगे तो हमारा थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनता जाएगा। बट अगर हम बार बार गलत गलत साइड में बैठते जाएंगे तो वो लॉस तो होगा ही, लेकिन सही साइड में प्रॉफिट बनाने का तो बात दूर की छोड़ दो आप। तो गाइज ऐसा कुछ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप मेरा। तो गाइस ऐसा कुछ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो वहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब चलिए बात करते हैं ओवरऑल कि यहाँ पे वीडियो को छोटा रखूंगा और जल्दी जल्दी कंप्लीट करूंगा कि कल का क्या मोमेंटम रह सकता है उस पर बात कर लेंगे और कैसे प्लान करना है। तो देखिए आज के दिन जो मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने दिखाया, एक बहुत ही तगड़ा ग्रीन कैंडल मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई है, बहुत ही तगड़ी। इसके हिसाब से देखा जाए तो मार्केट अगले दिन ऊपर ही जानी चाहिए, फॉलो ऑन होना चाहिए। लेकिन हमारा व्यू क्या है कि भैया हम यहाँ पे अपोजिट सोचते हैं, अपोजिट नहीं बट हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग सोचते हैं। जो नॉर्मल लोग सोच रहे हैं, जो रिटेलर्स सोच रहे हैं, वैसा नहीं सोचेंगे, हम थोड़ा सा अलग सोचेंगे यहाँ पे और दोनों सिनेरियो प्ले करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम टेक्निकल्स को भी निगलेक्ट करेंगे, टेक्निकल्स के हिसाब से भी चलेंगे और एट द सेम टाइम हम थोड़ा सा अपना व्यू रखेंगे कि भैया ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा खोलते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन चेन डेटा में देखेंगे तो आपका कॉल का ओवाई जो चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो 3 लाख लोग यहाँ बैठे हैं, 8 लाख लोग यहाँ पे बैठे हैं, 2 लाख लोग, 2 लाख। तो लगभग कॉल के साइड में 5 स्ट्राइक प्राइस के नीचे तक आएंगे तो 84,300 तक आपके यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं। बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे तो यहाँ पे पुट सेलर्स की संख्या ज़्यादा है, पुट सेलर्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। मतलब कि मार्केट को बुलिश बनाया गया है, तगड़े में बनाया गया है मार्केट को बुलिश। तो मतलब पुट सेलर्स यहाँ पे अच्छा खासा बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट में बुलिशनेस अच्छी खासी है और ऊपर की तरफ मार्केट जानी चाहिए। नीचे के लिए यहाँ पे पुट सेलर्स कम बैठे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो ऊपर 83,900, 84,000, 84,100 के लेवल्स पे पुट सेलर्स कम बैठे हैं, कॉल सेलर्स ज़्यादा हैं। बल्कि आप नीचे के साइड पे देखोगे तो कॉल सेलर्स अभी भी ज़्यादा बैठे हुए हैं। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे कॉल सेलर्स को ऐसा लगता है कि भाई मार्केट अभी और नीचे आ सकती है, कितना भी ऊपर जाए वहाँ से नीचे आना चाहिए। तो अभी मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा देखें तो मार्केट को तो थोड़ा सा ऊपर और जाके सबका स्टॉप लॉस उड़ाना चाहिए, वैसा कुछ सिनेरियो बन रहा है मार्केट में। तो देखिए अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ और 15 मिनट पे क्या डेटा कहता है। तो देखिए 15 मिनट पे ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ है कि भैया 15 मिनट पे मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया बहुत ही डाउन से। अगर मैं यहाँ पे इसको लगाऊं अगर प्राइस को, तो 82,681 के 680 के लेवल के आसपास से मार्केट में बहुत ही तगड़ा बाउंस बैक बनाया। मार्केट ने एक हाइयर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, एक हाइयर लो बनाया और फिर मार्केट ने एक हाइयर हाई के लिए ऊपर चली गई है। तो देखिए कल के दिन अगर गैप अप हो जाता है मार्केट में, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन रखेंगे। कल के दिन अगर गैप अप हो जाता है और 84,200, 84,250, 84,100 के आसपास मार्केट खुल जाती है कल के दिन गैप अप देके, या फिर 84,000 भी खुलती है, तो मैं नीचे के लिए प्लान करूंगा यहाँ से। और नीचे के लिए मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है उसके आसपास तक का, जो कि 83,745, 83,600 तक के लेवल हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिंपल सा पहला ये प्लान बनता है। कल के दिन थोड़ा सा गैप अप दिख रहा है मुझे, क्योंकि जैसा अभी आज का मोमेंटम रहा है तो वैसा एक गैप अप होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हम ग्लोबल सिनेरियोज देखेंगे, शाम तक थोड़ा सा अपडेट आ जाएगा कि भैया गैप अप हो सकता है कि नहीं हो सकता है, गैप डाउन ना दे दे मार्केट, तो वैसा सिनेरियो। लेकिन अभी जो हमारा सिनेरियो बन रहा है कि अगर गैप अप हुआ तो हम ऊपर से सीधा नेगेटिव साइड में बैठेंगे, क्योंकि ये वाला हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर फॉलो करने का चांसेस आर वेरी हाई। अब देखिए अगर फ्लैट खुलता है तो वेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। अगर आप वेट नहीं कर रहे हो, पेशेंस नहीं दिखा रहे हो, तो आपका लॉस होना निश्चित है, तय है कि आप लॉस ही बनाओगे। कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, अब थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करने दीजिए। अगर ऊपर जा रहा है तो फिर वहां से नीचे के लिए ही प्ले करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहीं से नीचे आ जा रहा है, लेकिन अगर मार्केट यहीं से नीचे आ जा रहा है तो हमको देखना है कि 83,600, 83,550 तक के लेवल से फिर वापस से ऊपर के लिए प्ले करेंगे हम, और यहाँ से ऊपर के लिए जाएंगे तो हमारा वो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। गाइज देखो सीधा नीचे निकल जाएगा तो कोई ट्रेड प्लान नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव प्राइक्शन बनेगा। स्टॉप लॉस इसीलिए बोलते हैं कि स्टॉप लॉस अगर आप लगाओगे, अगर आपका ट्रेड सही हो रहा है टेक्निकल बेसिस पे, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट बना पाओगे, छोटा स्टॉप लॉस दोगे। लेकिन अगर आपका ट्रेड गलत हो रहा है तो यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, जाने तो स्टॉप लॉस कट जाएगा, चलेगा। सही हो गया तो बड़ा प्रॉफिट बनेगा, यहाँ से आप 100 पॉइंट
150 पॉइंट आराम से कैप्चर कर पाओगे। स्कैल्पिंग करते हो देखो, बड़ा जब जब एक छोटा ट्रेडर जो है, जो बड़ा कैपिटल लेके आ जाता है, जिसको एक्सपीरियंस उतना नहीं है, जिसने कभी 5,000 लॉट 10,000 लॉट से ट्रेड नहीं किया है, तो उसको वो लॉस दिखेगा तो उसको घबराहट होगी और वो जल्दी लॉस काटेगा और लॉस में ही बार बार निकलेगा। तो वैसा कुछ सिनेरियो होता है। तो पहले इसीलिए छोटे लॉट से ट्रेड कीजिए, सीखिए क्या चल रहा है मार्केट में कैसे, और लॉस को देखना सीखिए पहले कि कितने परसेंटेज का लॉस होता है, कितना परसेंटेज कितने कैपिटल पे लॉस खाएंगे तो कितना दिखता है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तब जाके आपको बड़े कैपिटल पे ट्रेड करना ईजी हो जाता है। चलिए निफ्टी पे बात कर लेते हैं, निफ्टी का क्या सिनेरियो होता है। अच्छा, जीरो हीरो की बात करूं अगर मैं, देखिए जीरो हीरो कैसे बन सकता है। आज के दिन जीरो हीरो नहीं बना, क्योंकि जीरो हीरो क्या होता है कि भाई आपका 20 रुपए का प्रीमियम सीधा भागते हुए चला जाएगा 200 रुपए के प्रीमियम पे, दैट इज जीरो हीरो। बट यहाँ पे क्या हुआ, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट आराम से, थोड़ा फास्ट गई लेकिन आराम से ऊपर की तरफ गई है। तो जीरो हीरो इसको नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे जीरो हीरो है। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था, मुझे लगा कि 2 कैंडल में बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन फिर मार्केट में वो रिट्रेसमेंट आया, तो फिर मैंने बोल भी दिया टेलीग्राम पे कि भाई जीरो हीरो तो नहीं बना। कल के दिन देखिए जीरो हीरो बनने का चांसेस आर वेरी हाई, बिकॉज कॉल सेलर्स अभी भी बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप सोचिए यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं 83,600 83,500 83,400। अगर कॉल सेलर्स यहाँ बैठे हैं और मार्केट ने ऐसा डिसाइड कर लिया कि भैया सबका स्टॉप लॉस उड़ाऊंगी और सबको क्या बोलते हैं यहाँ से उठा के फेंकूंगी, तो सोचिए अगर कल मार्केट थोड़ा बहुत भी ऊपर निकल गया, या फिर वही जो बोल रहा हूँ अगर गैप अप खुला, तो पहले कुछ लोग तो यहाँ से वेट करेंगे कि भैया नीचे आए नीचे आए, आने दो, नीचे आ रहा है ना, तो वो लोग खुश होंगे कि भैया नीचे आ रहा है। लेकिन जैसे ही उनको दिखेगा कि यहाँ से मार्केट फिर से सस्टेन करके ऊपर निकल रहा है, बहुत सारे लोग कॉल के पोजीशंस जो है कॉल राइटिंग करके बैठे हुए हैं, सारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, और स्क्वायर ऑफ जब होगा तो वहां पे बहुत तेजी से मार्केट शूट अप करेगा ऊपर की तरफ। तो वो वाला सिनेरियो जीरो हीरो में तब बनेगा, तो वहां पे ऐसा कुछ बनता है गाइस। चलिए यहाँ पे चलते हैं, निफ्टी पे बात कर लेते हैं, निफ्टी का क्या सिनेरियो बनता है। तो निफ्टी पे भी हम देख लेंगे यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और कुछ ऐसा सेम सिनेरियो बन रहा है। आज वैसे निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो कल के दिन भी अगर हम देखें तो ओवरऑल वैसा ही कुछ है कि हमारा जो ये वाला लेवल है 25,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ऊपर के लिए। देखिए मैं तब फिर से आपको बोलूंगा, ऊपर के लिए स्ट्रक्चर पूरा होने दीजिए, फिर ऊपर के लिए प्ले कीजिए। यहाँ वाला एरिया जब हमको, जब तक बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, जब तक हमको नीचे नहीं मिलेगा 25,600 650 का लेवल भी मान के चल सकते हैं, तब तक हम ऊपर के लिए वापस से नहीं बैठेंगे। यहाँ से अगर फ्लैट खुल के ऊपर जा रही है, जाने दीजिए, ऊपर जाना यहाँ पे कुछ प्लान नहीं करेंगे। 25,800 तक का ही लेवल है हमारे पास, उसके आसपास अगर ब्रेकआउट दे रही है सीधा, जो कि थोड़ा पॉसिबिलिटी कम दिख रहा है, अगर ब्रेकआउट दे रही है, सस्टेन कर रही है, तो छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते चलेंगे, बिकॉज उतना ज़्यादा मोमेंटम ऊपर का नहीं दिख रहा है मुझे। नीचे के लिए वहाँ से आएगी तो ये वाले लेवल तक का प्लान कर सकते हैं, और उसके ऊपर वापस से हम निकल सकते हैं। तो वैसा सेम सेंसेक्स वाला सिनेरियो यहाँ पे भी बनता हुआ दिख रहा है। गाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तभी मोटिवेशन मिलता है और काम करने का मन करता है मार्केट में।